नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक मोटिवेशनल नई वीडियो के साथ हूं। आज उस वैसे महान व्यक्ति की बात करेंगे जिसके नाम मात्र से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। अगर विद्यार्थी देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको अपने जीवन में कुछ नया और अपने आप को साबित करने का बड़ा मौका मिले। अपने लाइफ में जब भी कोई लक्ष्य बनाइए तो बहुत बड़ा लक्ष्य बनाइए, क्योंकि छोटी लक्ष्य बनाएंगे तो आपकी सोच भी छोटी रहेगी। बड़ा लक्ष्य बनाएंगे तो बड़ा काम कर सकेंगे। अगर आप बड़ा लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जितने बड़े होंगे तो आपके लक्ष्य और आपकी आवश्यकताएं सीमित होंगी, जबकि बड़ा लक्ष्य होगा तो असीमित होगा, जिसकी कोई गणना नहीं होगी। बात करते हैं महाबली हनुमान की, जिनके जीवन से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलते हैं। जब वो बचपन में छोटे थे तो उन्होंने सूर्यदेव को देखा। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा एक छोटा सा फल लटक रहा है लाल रंग का। वो उसे खाने के लिए दौड़ते हैं तो दौड़ते हैं लेकिन पाते नहीं है। फिर देखते हैं वो पेड़ के पीछे, फिर दौड़ते हैं, फिर नहीं पाते हैं। फिर छलांग मार के आकाश में पहुंच जाते हैं, फल को निगल जाते हैं। सभी देवी देवता प्रयास करते हैं लेकिन उसको छुड़ा नहीं पाते हैं। सूर्यदेव को वो निगल जाते हैं। तो उनके इस छोटी सी बात से, उनकी छोटे से स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है, हमें अपने लक्ष्य में, हमने अपने लाइफ में अपने लक्ष्य को बड़ा बनाना चाहिए। जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न करिए तब तक रुकना नहीं है। रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए लेकिन आपको ठहरना नहीं है, लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। दूसरी बात, सदैव अपने स्वामी भक्त रहिए, अर्थात अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहिए, टिके रहिए। कोई भी समस्या है लेकिन उससे पीछे मत हटिए। हनुमान जी की दूसरी बात, जब उन्हें आदेश मिला और वानर सेनाओं को आदेश मिला सुग्रीव के साथ कि माता सीता का पता लगाया जाए, तो सभी लोग पहुंच गए समुद्र तट पे। लेकिन समुद्र बहुत बड़ा था, इसे देखकर सब पीछे हट गए। लेकिन हनुमान जी डरे नहीं और आगे बढ़े और छलांग मार के समुद्र को पार कर जाते हैं। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे लाइफ में बहुत बड़ी कठिनाई आ जाए और बहुत बड़ा अगर सिलेबस है तो उसे डर के, उसे देखकर पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें सोचना चाहिए उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है, साहस है, तो उसको आप आसानी से पार कर सकते हैं। बात करें अगली सीखने वाली बात की, तो जब हनुमान जी जाते हैं लंका को, समुद्र को पार करने के लिए, तो बीच में पर्वत जो मिलते हैं वो कहते हैं महाबली हनुमान जी कुछ समय के लिए आप विश्राम कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो कहते हैं प्रभु के काज में विश्राम नहीं, अभी क्षण भर देर नहीं करना है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो कोई भी बाधाएं आए तब तक हमें नहीं रुकना है, जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेनी है। नंबर 4 की बात करें, हमें किससे कब क्या बात करना है, क्या कम्युनिकेशन करना है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं तो लंका में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम मिलते हैं विभीषण जी। विभीषण जी से इस तरीके से वह कम्युनिकेट करते हैं कि वह उनसे इंप्रेस हो जाते हैं, उनकी सेना में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रभु की सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपके पास कितना भी नॉलेज हो, कितना भी कम्युनिकेट करते हो, लेकिन किससे कब क्या बात करना है यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि हनुमान जी के इन बातों से हमें सीखने को मिलता है। नंबर 5 की बात करें, हमें अगले को भरोसा दिलाना होगा। जिस प्रकार से हनुमान जी पहुंचते हैं अशोक वाटिका पे, वहां पे माता सीता बैठी थी, वहां पहुंच के उनको जब देखते हैं तो माता सीता समझती हैं जैसे बाकी राक्षस हैं वो भी एक राक्षस हैं। तो उनको यकीन दिलाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जब नहीं मानती हैं तो उनको विलीप दिलाती हैं, मैं श्री राम भक्त हनुमान हूं, जो प्रभु का संदेश लेकर आया हूं आपके पास, और ये है मुद्रिका जो आप देख लीजिए, जिससे आप सेटिस्फाइड हो जाइए। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है, जब हम किसी को
या किसी से बात करें, उसे अपने ऊपर बिलीव दिलाना होगा, भरोसा दिलाना होगा कि मैं आपके लिए कर सकता हूं। जैसे आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाएं तो अगले को भरोसा दिलाइए कि आप ये कर सकते हैं, उसकी कंपनी के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर हैं। तो अगर वो राजी हो जाए तो आप अच्छे से वहां पे नौकरी कर सकते हैं, अच्छी पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। तो हनुमान जी के इस कम्युनिकेट से हमें ये पता चलता है कि हमें किस समय क्या बात करना है, क्योंकि विभीषण से बात करते समय उनका कम्युनिकेशन अलग था, जबकि माता सीता से बात करते समय उनका कम्युनिकेशन कुछ अलग था। जब बात पहुंचती है लंकापति रावण के पास, उससे बात करते हैं तो वहां पे कुछ अलग तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। वहां पे रावण को अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और उसको ललकारते हुए बताते हैं कि स्वामी भक्ति क्या होती है, और निडर होके अपने लक्ष्य पे लगे रहते हैं और रावण को बता देते हैं। तो जहां पे आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है वहां पे आप उस जगह करिए। हर जगह कमजोरों पे शक्ति का प्रदर्शन करने से कोई मतलब नहीं है। जहां पे उचित हो वहीं पर प्रयोग करिए। इससे हमें यह सीखने को मिलता है। अगली बात, जब आपको जिस उद्देश्य के लिए भेजा गया हो उसी पर डटे रहिए। जिस प्रकार से हनुमान जी जाते हैं लंका में, पूरी लंका को आग लगा देते हैं, लंका जलने लगती है। चाहते तो वहीं पर रावण का काम तमाम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्हें सिर्फ आदेश था कि लंका को जलाना है और लंका में अपनी धाक जमानी है, अपने आप को प्रूव करना है। तो वहां पे उन्होंने वही किया और रावण को नहीं मारा। उससे ये पता चलता है वो उनके पास कितनी भी शक्ति हो, लेकिन अहंकार नाम की कोई भी शब्द नहीं है। उनके पास थोड़ा भी अहंकार नहीं था। कि वैसे ही आपकी लाइफ में आप कितने भी सक्सेस हो जाए, कितने भी बड़े आदमी बन जाएं, लेकिन आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर बुद्धिमत्ता की बात करें तो हनुमान जी जब समुद्र को पार कर रहे थे तो वहां पे एक राक्षसी मिलती है जो उन्हें खाने का प्रयास करती है। तो हनुमान जी कहते हैं कुछ क्षण रुक जाओ, मैं लंका से वापस आता हूँ, फिर मुझे खा लेना। लेकिन वह कहती है राक्षसी सुरसा कि मैं अभी खाऊंगी। तो वह तत्काल 100 योजन के बराबर अपना मुंह फैलाती है। हनुमान जी तुरंत 200 होते हैं। फिर उसने अपना रूप विशाल बनाया। फिर हनुमान जी ने भी अपना रूप उसके डबल किया। जैसे ही वो डबल किया, हनुमान जी छोटे से होके उसके मुंह से बाहर निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपके मान का भी सम्मान रख लिया और आपका काम भी हो गया, मेरा भी काम हो गया। तो कहां पे कब क्या बोलना है, कब कितना दिमाग खर्च करना है, वो यहां से पता चलता है। वैसे ही आप अपनी लाइफ में आप कितने भी बड़े पोस्ट पर पहुंच जाइए, लेकिन किससे कब क्या बात करना है इसे आप ध्यान रखिए। छोटों से किस तरीके से बात करना है, बड़ों से किस तरीके से बात करना है, किसको अपना प्रोडक्ट दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है। अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा। बात करें अगले पॉइंट की, तो हर वक्त अपने लक्ष्य पर टिके रहिए। क्योंकि जब अगर कोई आपको कहता है आप ये कर नहीं सकते, आपके लिए असंभव है, तो आप कहिए मैं कर सकता हूं, ये मेरे लिए संभव है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाढ़ लगती है तो वैद्य जी कहते हैं ये असंभव है, आप रातों रात संजीवनी बूटी नहीं ला सकते हैं। हनुमान जी कहते हैं मैं ला सकता हूं, असंभव काम भी मैं कर सकता हूं। तत्काल उन्होंने गए और संजीवनी बूटी लाने गए, लेकिन उन्हें पहचान नहीं आ रही। तो उन्होंने क्या किया, पूरे पर्वत को उठा लाए। इससे पता चलता है अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है तो आप उस पर लगे हुए हैं तो सफलता मिलना अनिवार्य है, कोई टाल नहीं सकता। तो इन सभी चीजों से हमें यह पता चलता है कि लक्ष्य पे डटे रहिए। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी सिचुएशन आए, लेकिन अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। तो हनुमान जी के लाइफ से हमें अलग अलग चीजें, अलग अलग छोटी छोटी कहानियों से, छोटे छोटे पार्ट से हमें सीखने को बहुत चीजें मिलती हैं। बात करते हैं सभी पॉइंट्स की एक बार फिर। अपने लक्ष्य पर सदैव टिके रहिए। अपने लक्ष्य पर सदैव टिके रहिए। अपने लाइफ में कुछ बड़ा लक्ष्य बनाइए। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी जल्दी आपको उपलब्धि मिलेगी। लाइफ में निडर होके प्रयास करते रहिए। हर वक्त साहसी बनिए। कभी भी अपने लाइफ में साहस से भटकिए मत। कितने भी लोग हों आपको भटकाएं रास्ते से कि उस तरीके पे उस साइड जाओ, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग पोस्ट की तरफ आकर्षित करें, लेकिन आपका एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। उस लक्ष्य पे केवल काम होना चाहिए। आपके अंदर
अहम अहंकार नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। आप कितने भी बड़े बन जाइए, जितने भी बड़े आदमी होते हैं उनमें क्या होता है, अहंकार नहीं होता है। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अहंकार नहीं रहेगा, विनम्र रहेंगे, तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। बात करें, सदैव आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं, भले ही थोड़ा समय लगे लेकिन आप उस कार्य को कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। अपने लक्ष्य पर सदैव टिके रहिए और अपने कार्य को अग्रसर करते रहिए। सदैव एक बड़ा लक्ष्य बनाइए जिससे आपको उपलब्धि प्राप्त हो सके और अपने कार्य में सफल हो सके।